अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको चैनल पर एक बार फिर खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद है कि आप मेरी ये सीरीज़ इंजॉय कर रहे होंगे, जिसमें मैं मुख्तलिफ़ एयरलाइंस के बिज़नेस क्लास में सफ़र करने का मुझे मौका मिल रहा है और उसका आपके साथ रिव्यू शेयर कर रहा हूँ। वैसे रिव्यू नहीं है, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। रिव्यूज़ के लिए तो बहुत से दूसरे चैनल्स हैं जहाँ पे प्रोफेशनल्स इसके रिव्यू कर रहे होते हैं। मैं तो सिर्फ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। इस वक्त मैं दुबई एयरपोर्ट पर हूँ और यहाँ से मेरी अगली फ़्लाइट टोरंटो के लिए है और ये एयर कनाडा की फ़्लाइट है, तकरीबन 14.5 घंटे की फ़्लाइट, और मेरा दुबई एयरपोर्ट पर तकरीबन 10 घंटे का स्टे है। तो इसमें मैं इसके बिज़नेस क्लास जो लाउंज है उसमें आ गया था, जहाँ पे मुझे एमिरेट्स ने उतारा था। वहाँ पे ये गेट ए थे और उसका एक पूरा लेवल 5 है जो कि सारा बिज़नेस क्लास लाउंजेस है, और लेवल 4 जो है वो फ़र्स्ट क्लास लाउंजेस हैं। तो ये बहुत बड़ा एक फ्लोर है जिसमें मुख्तलिफ़ फैसिलिटीज़ हैं, सिटिंग एरियाज़ हैं, कॉन्फ्रेंस एरियाज़ हैं, क्वाइट एरियाज़ हैं। आपने अगर कोई अपना काम करना है तो उसके लिए जगह है, फूड कोर्ट्स बनी है, मस्जिद है, शावर्स हैं, बहुत ही ज़बरदस्त फैसिलिटी है। तो मैं भी ये गेट ए एरिया में बैठा हुआ हूँ, लेकिन अभी मैंने चेक किया तो मेरी जो फ़्लाइट है वो गेट सी पर आ रही है। तो अब मैं गेट सी की तरफ जाने लगा हूँ, तो उस जगह को भी चल के एक्सप्लोर करते हैं और उधर की भी मैं आपके साथ फैसिलिटीज़ दिखाता हूँ। और फिर उसके बाद जब बोर्ड इन होंगे तो फिर जो एयर कनाडा की फ़्लाइट होगी उसमें बिज़नेस क्लास में क्या फैसिलिटीज़ 14.5 घंटे की फ़्लाइट में देते हैं वो आपके साथ शेयर करूँगा। ये 4th फ्लोर है जो कि सारा फर्स्ट क्लास का फ्लोर है, और उसके नीचे फिर यहाँ से सारी दुबई एयरपोर्ट नज़र आ रहा है। सो ये पूरे का पूरा एयरपोर्ट का जो लेवल है ये बिज़नेस क्लास लाउंजेस हैं, जहाँ पे ये बिज़नेस क्लास के लिए सीटिंग एरिया है, और इससे नीचे फ़र्स्ट क्लास के लिए जो डेफिनेटली इससे भी ऊपर की कोई चीज़ होगी। तो अभी यहाँ पे मैं कोई यहाँ पे केबिन्स बने हैं जहाँ पे आप सो भी सकते हैं, क्योंकि मेरी यहाँ पे फ़्लाइट में 10 घंटे का स्टे है, तो मैंने थोड़ी देर रेस्ट करना है। ये एक और फर्स्ट लाउंज एरिया है जहाँ पर क्यूबिकल्स भी बने हुए हैं कि जिन्होंने ज़्यादा देर ठहरना है या सोना है। तो मैं देखता हूँ किसी क्यूबिकल को, और वहाँ पे तकरीबन 1-1.5 घंटा अगर नींद आ गई तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ये सारा बिज़नेस क्लास लाउंज है। जैसे मैं इधर एंटर हूँ, ये क्यूबिकल बने हुए जहाँ पे ये एक रिक्लाइनर पड़ा हुआ है और उसके ऊपर ये एक ब्लैंकेट भी है। तो सारे चार्जिंग पोर्ट्स हैं जहाँ पे मैं अपने तकरीबन 2-3 घंटे आराम के गुजारूँगा। बिज़नेस लाउंज की एक और फैसिलिटीज़, बल्कि बिज़नेस लाउंजेस जो उनसे हैं यहाँ पे जो दुबई में 5th फ्लोर है बिज़नेस क्लास के लिए, उसमें एक और फैसिलिटी है कि यहाँ पे बच्चों के लिए भी खेलने के लिए आर्केड रूम और प्ले एरियाज़ दिए हैं। अब मैं इस प्ले एरिया के अंदर आ गया हूँ। यहाँ पे बच्चों के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की खेलें, और वहाँ पे PS स्टेशंस लगे हुए हैं, PS4 लगा हुआ है जहाँ पे बच्चे गेम्स भी खेल सकते हैं, या कोई और भी अगर गेमिंग के शौकीन है तो इधर आके बैठ के गेम्स भी खेल सकते हैं। जगह जगह फैसिलिटीज़ हैं, जिधर चाहें आप बैठें। अभी किसी फूड एरिया में भी जाएंगे और उसको भी, जो फूड लाउंजेस है उसको भी एक्सप्लोर करता हूँ। डिफरेंट फूड ऑप्शंस हैं यहाँ पे। यहाँ पे वेजी ऑप्शंस भी हैं, चिकन भी है, यहाँ पे हमस वगैरह पड़ा हुआ है, पिज़्ज़ा, पनीनीस। उसके बाद ये सैलेड बार है, यहाँ पे ड्रिंक्स पड़े हुए हैं। ये फ्रूट एंड सैलेड स्वीट्स बार है जहाँ पे डिफरेंट किस्म की स्वीट्स हैं। तकरीबन ये सारा फ्लोर खाली है, या तो भी फ्लाइट्स निकल गई हैं। एक और वेटिंग एरिया जहाँ पे वर्किंग क्यूबिकल डेस्क पड़े हुए हैं, कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, उसके साथ साथ स्क्रीन भी डिस्प्ले हो रही है कि फ़्लाइट मिस ना हो। और यहाँ पे फिर एक
ज़बरदस्त जगह बैठने के लिए। इंतहाई खामोश पुरसकून एम्बियंस इधर। अगर किसी ने अपने लैपटॉप पे काम करना है सुकून में तो बेस्ट प्लेस टू सेट। ये बिजनेस लाउंज में मस्जिद है। इसी मस्जिद का वज़ू एरिया, यहाँ पे ये शू लॉकर। ये बिजनेस लाउंज के वॉशरूम्स हैं। ये हैंड सोप्स हैं। यहाँ पे टिश्यू बॉक्सेस रखे हुए हैं। लाउंज में मेन कोर्स है जिसके अंदर वेजीज, लैम, डिफरेंट राइस। यहाँ पे डिज़र्ट बार है, ड्रिंक्स हैं, सैलड बार है और फिर फिश, पास्ता, टमाटोस, चिकन और उसके साथ साथ यहाँ पे सूप है। इधर मेन कोर्स सर्व हो रहा है। पहले मैंने कहा यहाँ से मेन कोर्स बुफे करते हैं, फिर दोबारा उस लाउंज में जाएंगे जहाँ पे हल्का फुल्का चौचा। मैं अपने मील का आगाज़ पहले वेजी सूप से करने लगा हूँ। ये कॉर्न सूप है। उसके बाद फिर और मील ट्राई करते हैं। मेन कोर्स में इस वक्त सबसे पहले तो मैं मैश पोटैटो के साथ बीफ स्ट्यू ट्राई करने लगा हूँ। ये क्या फ्लेवर है। उसके साथ साथ यहाँ पे कुछ और जो चिकन की डिश है और साथ साथ फ़िश है। तो यहाँ पे जो पहली 6 डिशेस पड़ी हैं इनको पहले ट्राई करते हैं। सॉसेजेस विद पास्ता और उसके साथ ये फ़िश। खाने में ये मैंने मेन कोर्स ले लिया। अभी इधर राइस और दूसरी चीज़ें भी हैं, वो नहीं भी ट्राई की। पहले इसको ट्राई करते हैं। निकलते ही दुबई ड्यूटी फ्री की गाड़ी लगी हुई है और ये ऊपर गेट मार्क हुए में। ये गेट ए का एरिया जहाँ पे ड्यूटी फ्रीज हैं, लेकिन मैं अब गेट बी की तरफ जा रहा हूँ यहाँ से ट्रेन लेके, और वहाँ से मुझे वॉक करनी है गेट सी के। क्या खूबसूरत वाटरफॉल गिर रही है पीछे। ये लिफ्ट्स के पीछे वाटरफॉल है और यहाँ से मैं भी जाने लगा हूँ गेट बी की तरफ। टर्मिनल ट्रेन आ गई, अब इसको लेते हैं और टर्मिनल सी की तरफ चलते हैं। टर्मिनल ट्रेन में बैठ गया हूँ और अब मैं आगे टर्मिनल बी पर उतरूँगा और वहाँ से मुझे वॉक करके टर्मिनल सी की तरफ जाना है। वैसे ये अच्छा एक्सपीरियंस रहा है कि इसी बहाने टर्मिनल ए भी देख लिया, उसके बिज़नेस का लॉन्च का भी रिव्यू हो गया और अब जो टर्मिनल सी है उसके बिज़नेस लॉन्च का भी रिव्यू करते हैं कि वो कैसा, उधर क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं। होगा सारा कुछ इसी तरह का ही, मुझे जो उम्मीद है, लेकिन डेफिनेटली उसकी एक डिफरेंट एम्बियंस होगी, डिफरेंट अरेंजमेंट होगा। और अब मैं टर्मिनल सी की तरफ जा रहा हूँ। इस टर्मिनल पे काफ़ी ज़्यादा रश लग रहा है। टर्मिनल ए इतना बिजी नहीं था, इस पे बहुत ज़्यादा रश है। अब मैं ड्यूटी फ्री जोन से गुज़र रहा हूँ और यही मेरा सारा पाथवे होगा जो मुझे वॉक करते हुए सी टर्मिनल में जाना है। अभी पहला जो ये टर्मिनल है ये बी है और इसके डिफरेंट गेट्स मार्क हुए हैं।
ऊपर बी टर्मिनल ख़त्म हो गया है और अब नीचे मुझे उतरना है और सी की तरफ जाना है। ये सामने सी टर्मिनल का आ रहा है। हाँ, मेरा ख्याल है कि अंडरग्राउंड वॉक होगी जहाँ से मैं सी टर्मिनल की तरफ जाऊँगा। और ये है जी सी टर्मिनल की ड्यूटी फ्री। मैं ड्यूटी फ्री के बाहर बाहर से गुजर रहा हूँ। मरहबा लाउंज का पाथ और अब हम सी टर्मिनल के बिजनेस लाउंज का एक्सपीरियंस करते हैं। अभी तक से मुझे सबसे ज़्यादा जो खूबसूरत वो टर्मिनल ए लगा है, बहुत ही खूबसूरत है। मेरा ख्याल वो सिंपल एमिरेट्स के लिए है। उसके बाद टर्मिनल बी भी प्यारा था। टर्मिनल सी जो सा ये थोड़ा सा पुराना लग रहा है। सी टर्मिनल का जो स्टाइल है वो काफ़ी ज़्यादा जो ट्रेडिशनल टर्मिनल्स हैं उसी जैसा ही है, लेकिन मैंने जो इससे पहले आपके साथ शेयर किया वो तो सारा बिज़नेस का एरिया था। तो अभी इधर भी देखते हैं कि इनका बिज़नेस लाउंज किस तरफ, और ये जिस तरफ मरहबा लाउंज को रास्ता जा रहा है मुझे इस तरफ जाना है। मैं पहले मरहबा लाउंज में चला गया था, लेकिन मैंने बताया कि उनकी एयर कनाडा के साथ पार्टनरशिप नहीं है, तो मैं अब एमिरेट्स के लाउंज में जा रहा हूँ। उससे पहले गेट एज में मैं जहाँ ठहरा हुआ था वो सारा एमिरेट्स लाउंज का एरिया। और ये ये वो टर्मिनल है जिसके सिग्नेचर ये खजूर के दरख्त हैं। मैं वीडियोस में पिक्चर्स में देखा हुआ था। दुबई एयरपोर्ट पे ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है। मैं इससे पहले कभी दुबई एयरपोर्ट पे नहीं आया, तो ये मेरा ख्याल है कि ये जो सबसे पहला इनका टर्मिनल था वो यही था। और ये एमिरेट्स का बिजनेस लाउंज आ गया। इसमें जाने से पहले मुझे इधर और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ये ड्यूटी फ्री नज़र आ रही है, तो इसको भी ज़रा एक नज़र ऊपर से देख लेते हैं। ये जी इतनी वॉक के बाद आगे पीछे जाने के बाद ये था जी एमिरेट्स का लाउंज, बिजनेस क्लास लाउंज, और दूसरी तरफ फर्स्ट क्लास है। उधर वो सामने फर्स्ट क्लास लाउंज है और ये बिज़नेस क्लास लाउंज है। अब इसमें चलते हैं। और ये जैसे ही लाउंज में एंटर में इसकी भी एम्बियंस बहुत ही खूबसूरत है। क्या बात है जी, इसको एक नज़र पहले देख लेते हैं। सभी फूड कोर्ट है। अब फूड तो खाने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं रही, वहाँ से इतना फुल होके आए हैं। सबसे पहले तो ये सैलेड बार है, डिफरेंट किस्म के सैलेड्स हैं। वैसे इधर फूड वैरायटी बहुत ज़्यादा है। राइस भी, ये बिरयानी, ओ फिश बिरयानी। आई विश कि मैंने उधर खाना ना खाया होता, तो इधर ज़्यादा अच्छी वैरायटी है। और उसके बाद फिर ये गेन सैलेड बार और डिज़र्ट बार तकरीबन वही है जो मैं उधर खाया हूँ, लेकिन फूड ऑप्शंस इधर ज़्यादा हैं। और इधर एक और सिटिंग एरिया, और उसके साथ साथ यहाँ पर अब मैं इस लॉन्च के टॉप एरिया में आ गया हूँ, जहाँ पे ये रेस्ट के लिए काउचेस लगे हुए हैं। इस तरफ भी काउचेस हैं और यहाँ पे इसी तरह के रेस्ट, यहाँ पे ये रिक्लाइनर्स बने हुए। वैसे मुझे टर्मिनल ए के लाउंज ज़्यादा, जो उसका पूरा फ्लोर था बिजनेस का, दैट वाज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। और ये इस लाउंज का वॉशरूम है।
उसी तरह यहाँ पे भी मुख्तलिफ एमिनिटीज़ दी हुई हैं। ये क्विक व्यू है जो तीसरा बिज़नेस लाउंज है। मैं वहाँ पे जाके ज़्यादा वीडियो नहीं बना रहा क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राउडेड है, लोगों से भरा हुआ है। तो वैसे अब मुझे खुद भी फील हो रहा है कि मैं इधर क्यों आ गया। जिस पहले बिज़नेस लाउंज में बैठा था वहाँ पे मेरे पास रेस्ट करने की स्पेस ज़्यादा थी। मेरी फ़्लाइट जो सी है वो 2 घंटे डिले हो चुकी है और उसकी वजह से मैं अपने अगले कनेक्शंस भी लूज़ कर गया। तो जितनी एक्साइटमेंट थी कि अभी एक लॉन्ग हॉल 14.5 घंटे की बिज़नेस क्लास के आपके साथ रिव्यू करूँगा, वो काफ़ी कम हो गई हुई है। लेकिन मैं चलते चलते अब एमिरेट्स एक तीसरे लाउंज में आ गया हूँ और ये लाउंज बिल्कुल सी टर्मिनल के एंड पे है और साथ काफ़ी बिज़ी है। इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा इर्द गिर्द वीडियो कैप्चर नहीं कर रहा कि लोग बहुत ज़्यादा बैठे हुए। लेकिन अगर मैं रेट करूं तो जो टर्मिनल ए का लाउंज था दैट वाज दी बेस्ट, उसका कंपैरिजन ही कोई नहीं था। वहाँ पे जो फैसिलिटीज़ थी, फूड आइटम्स हर जगह पे ऑलमोस्ट सेम है। उसके बाद जो फिर आया और जो टर्मिनल सी का पहला लाउंज था वो उससे बेटर था। वहाँ पे अच्छी क्वाइट एरियाज़ थे जिसमें फिर सोया भी जा सकता था। और ये वाला जो एरिया है ये बहुत ज़्यादा इस वक्त ओवर क्राउडेड है और यहाँ पे रेस्ट भी नहीं हो सकता। तो अभी 1 बज गया हुआ है, 3 बजे तक फ़्लाइट है। आई डोंट नो, जागते हैं जहाज़ में सोने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से कोई थोड़ी सी और फूड ट्राई करते हैं। फ़िश बिरयानी इधर नज़र आ रही है तो वो ट्राई करता हूँ। उसे खा खा के तंग आ चुका हूँ। बिज़नेस क्लास के बारे में तो ये एक एक्सपीरियंस ही है, वरना बहुत ज़्यादा फूड नहीं खाई जाती ख़ास तौर पर ट्रैवल में। तो बस टाइम पास करने की कोशिश। चलें, इस एपिसोड को इधर ही ख़त्म करते हैं और फिर अगली वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा जिस वक्त मैं बोर्ड इन होऊंगा। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें और मुझे बताइए कि आपको ये दुबई एयरपोर्ट के जो डिफरेंट बिज़नेस लाउंजेस का रिव्यू है ये कैसा लगा। तो ये आपके साथ फिर जैसे ही मैं बोर्ड होऊंगा मैं अगली वीडियो बनाऊँगा और फिर वो भी आपके साथ कंटेंट शेयर करूँ।